है तो उसकी आत्मा पवित्र होती है, बच्चे को भगवान का रूप मानते हैं। तो ऐसे ही हमको भी अपने मन को इतना शुद्ध और इतना पवित्र कर देना चाहिए कि वो परमात्मा में एक हो। और जब तक हमारा मन जो है शुद्ध और पवित्र नहीं होगा तब तक हम परमात्मा में एक नहीं। एक बार एक जो गुरु जी थे और वो आए चेला के घर पे आए, तो चेला जो है भगवान का भजन कर रहा था और गुरु जी आए तो गुरु जी को देख के और भजन में लग गया, उठा नहीं। जैसे गुरु जी आए तो चेला को भजन को छोड़ देना चाहिए और गुरु का सम्मान करना चाहिए। तो चेला ने गुरु का सम्मान नहीं किया, वो खड़ा नहीं हुआ और गुरु जी आके बैठ गए कि चलो भजन कर रहा है, भजन नहीं कर लूंगा। तो काफी 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, अब चेला नहीं हुआ है। और जब भी चेला को पता लग गया था कि मतलब गुरु जी आए हुए हैं और बैठे हुए हैं और वो और ज्यादा भजन करने लगा। तो गुरु जी ने कहा बैठे बैठे क्या करूं, या चेला को एक सबक तो दे दो, क्योंकि इतना सत्संग करते हैं, इतना गुरु जी बताते हैं, पर चेला के दिमाग में कोई बात बैठती नहीं है, क्योंकि भगवान की बात जो है जल्दी से दिमाग में बैठती नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो है माया है। जब भगवान आए थे, जन्म लिया था भगवान ने, अवतार लिया था, कृष्ण का अवतार लिया था, तो उन्होंने महामाया को पहले भेज दिया, महामाया को पहले भेज दिया था। वो महामाया से कह दिया था एक काम तो तू ये करियो कि कोई भगवान नहीं समझे, ऐसी बुद्धि करती रहियो लोगों की कि सब मुझे बालक ही समझे। जब बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं तब जाके पता लगा लोगों को भाई वो भगवान है और वो बच्चा नहीं है, वो ईश्वर का अवतार है और ईश्वर ही है, स्वयं ईश्वर है। एक बार तो जो कुंती थी और कुंती ने कहा कि बार बार वो कहती थी कृष्ण भगवान से, कुंती बार बार कहती थी कि तू तो भगवान है, तू तो ईश्वर है और तू काय को नाटक कर रहा है, ये तो नाटक मत कर, हम सब जानते हैं तो भगवान है। तो भगवान चुप हो जाते। तो एक बार भगवान को गुस्सा आ गई कि तू बार बार कहती है कि मैं भगवान हूँ, कहाँ मैं भगवान हूँ और बता मैं क्या करूँ, और जो तू कही वही मैं आज कर दूंगा, बता तुझे क्या चाहिए। तो कुंती बोली कि मुझे दुख चाहिए। तो बोली दुख से अभी जिंदगी नहीं है, कितने दुख पड़ गए तेरे, बच्चा नाती जो थे वो खत्म हो गए और कितने कितने कष्ट तूने उठाए हैं, तुझसे ज्यादा कष्ट तो किसी ने उठाए नहीं होंगे, तो इतने दुख मिले तो तू दुखों से खुशी नहीं है अभी। तो बोली कि दुख मैं इसलिए मांग रही हूँ तुमसे कि दुख में आदमी भगवान को भूलता है। आदमी को जब सुख आ जाता है तो वो भगवान को भूल जाता है, जब थोड़ा बहुत दुख रहता है तो हर वक्त भगवान की याद आती है। अभी काम खराब हो गया, और कोई परेशानी हो गई, हाय राम राम ही नाम मिल गया, अबे आप तो कहते हैं दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो फिर दुख का एक हो। तो अगर सुख में सुमरन करेंगे तो दुख होगा ही। इसलिए गुरु की जरूरत बहुत ज्यादा होती है कि तुम बताते हैं। गुरु चाहते हैं तो इसलिए पिछले जन्म के जो प्रारब्ध होते हैं वो हमारे जीवन में आते हैं और हमें कष्ट भोगना पड़ता है। पिछले जन्म में इतिहास गवाह है, महाभारत में जो है भीष्म पितामह थे, उन्होंने एक कांटे में सांप को डाल दिया था, चावल को डाल दिया था, तो उनको जो है कितने दिन बाणों की सैया पे रहना पड़ा और उनके बड़ी मुश्किल से प्राण निकले। तो जो प्रारब्ध पिछले जन्म का होता है वो हमारे किसी न किसी रूप में आता है, बच्चे के रूप में आए और किसी के रूप में आए, जो भी दुख जीवन में मिलते हैं जो पिछले जन्म के प्रारब्ध के कारण मिलते हैं। तो भगवान ने, कृष्ण भगवान ने कहा है गीता में कि तुमने पिछले जन्म के जो कर्मों को अगर आपको काटना है
तो निष्काम भाव से भक्ति करो, यानी कि मांग जाट मत करो। भगवान से तो बार बार मांगते हो तो आपकी भक्ति खर्च हो जाती। इसलिए निष्काम भाव से अगर तुम भक्ति करोगे तो आपके पिछले जन्म के जो कर्म हैं मैं उसको काट दूंगा। एक गुरुजी जा रहे थे तो पीछे से एक चेला आया और बोला कि गुरुजी मुझे अपना चेला बना दो। तो बोले अरे तू चेला बन के क्या करेगा, और चेला वेला रहने दे, तू वैसे ही ठीक है। तो नहीं गुरुजी मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ और आपकी सेवा करना। बोले ठीक है भाई चल मेरे साथ। तो गुरुजी के साथ में चल दिया और गुरुजी चलते चलते जब थक गए दोनों ने तो एक आश्रम में जाके दोनों आराम करने लगे और जो चेला था वो लेट गया और गुरुजी थे जो बैठे थे। तो एक सांप निकल के आया और उसको चेले को काटने लगा। तो गुरुजी ने कहा वही ठहर भाई ठहर, ये क्यों काट रहा है इसको क्यों काट रहा है? तो बोले कि पिछले जन्म का हमारा लेना देना है, एक जन्म में कि मुझे काट लेता है और दूसरे जन्म में मैं इसको सांप बन जाता हूँ तो इसको काट लेता हूँ। ऐसे ही गुरुजी हमारा 21 जन्म से चलता, 21 जन्म हो गए कि मुझे काट लेता है मैं इसको काट लेता हूँ। तो कहा भैया तेरा 21 जन्म का जो लेना देना है मैं इसको दूर कर दूं? हमारा अगर दूर कर दो तो और भैया वाले हम तो चाहते हैं कि भाई दूर हो जाए। तो वाले के अच्छा कि हाँ कि तू इसको मैं भगवान की भक्ति में लगा देता हूँ और तू इसको मत काटे तो तेरे पिछले जन्म का जो कर्म कट जाएगा। नहीं गुरुजी बंदा तो मैं लूंगा, एक जन्म में इसने पिछले जन्म में मुझे गर्दन पे खाया था, गर्दन पे काटा था इसने और आज मैं इसको गर्दन पे ही काटूंगा तो बदला तो मुझे लेना है, तो मुझे इसके गर्दन का खून पीना है। तो अगर तू काटे नहीं मैं वैसे ही खून पिला दूंगा तो तेरा बदला पूरा हो जाएगा कि हाँ बदला पूरा हो जाएगा, मुझे खून पिला दो। तो गुरुजी ने एक कटोरी ली और चेला को थोड़ा सा कट लगा के थोड़ा सा खून निकाल के उस कटोरी में करके और उसको सांप के आगे रख दिया कि ले ये पी ले और तेरा बदला पूरा हो गया। अब इसको मैं लगा दूंगा भगवान की भक्ति में तो इसको बार बार फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा और जीवन भर से मुक्त हो जाएगा। तेरे 21 जन्म का जो बदला है वो बदला तेरा पूरा हुआ। तो गुरु लोग जो होते हैं ये परमात्मा की भक्ति का मार्ग बताते हैं, सच्ची भक्ति आपको करनी है। आज मैं तुम्हें कुछ विशेष अलग बताना चाहता हूँ क्योंकि बाकी भक्ति तो सभी लोग जानते हैं, भागवत में गीता में सब लोग सुनते रहते हैं, भगवान की भक्ति करते रहते हैं। तो विशेष बात बताने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया है और आप बैठो और ध्यान पूर्वक सुनो कि हमारी पूरी सृष्टि है, इसको जो परमपिता परमेश्वर है वो इस पूरी सृष्टि को चलाते हैं। जैसे हमारा तुम्हारा परिवार है ऐसे ही भगवान का भी परिवार है, भगवान का भी परिवार है। तो भगवान के परिवार में कितने लोग हैं? 7 लोग। सबसे पूरी सृष्टि को चलाने वाले जो परमात्मा है परम पुरुष परमात्मा, उनको कहते हैं सत्य पुरुष, सत्य पुरुष परमात्मा। तो ईश्वर सत्य है, ईश्वर मरता नहीं है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो उसके परिवार में के लोग हैं 7 लोग मुख्य। सत्य पुरुष परमात्मा का जो बेटा है वो ओम, और ओम के 3 बच्चे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ओम के पुत्र है। और इनकी माँ दुर्गा, माता दुर्गा की माँ, जगत जननी माता दुर्गा को जगत जननी बोलते हैं, सबकी माँ। और ओम ब्रह्म है, ओम उनको क्या कहते हैं? ब्रह्म। और एक पर ब्रह्म परमात्मा ने परब्रह्म परमात्मा जो ओम के भी पिताजी हैं। तो ये 7 हैं और 7 ही हमारे शरीर के अंदर चक्र होते हैं। ये यहाँ पे जो आज्ञा चक्र बोलते हैं इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। इसकी इतने विशेष गुण हैं, इसके आप
समझ नहीं पाओगे, इतने गुण हैं। यहाँ पे ओम रहते हैं, ओम भगवान। ओम भगवान ऐसे हैं, अगर इनकी कोई साधना कर ले, इनकी कोई पूजा कर ले, तो आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। तो इनको जितने भी मंत्र होते हैं, जैसे इच्छा वाले मंत्र होते हैं, तो ओम नमो आदेश